हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हम लोग आज इसी बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल अगर हम P मान लें, रेट को अगर हम R% मान लें और टाइम को हम 2 साल रखें, ठीक है। तो यहां से पहले हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे यहां पर दिया हुआ है SI और यहां दिया हुआ है CI, ठीक है। ये पहला साल और ये दूसरा साल, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो एक साल, पहला साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट। फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर PRT/100, ठीक। तो टाइम तो हम पहला साल का ले रहे हैं, मतलब टाइम 1 साल है, तो टाइम से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ PR/100, ठीक है। अब हमको पता है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल क्या लगता है, ब्याज बराबर लगता है, मतलब यहां भी क्या ब्याज लगेगा, तो PR/100, ठीक है। अब जरा सोचिए, हमको ये भी पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, मतलब यहां भी ब्याज जो है पहला साल क्या लगेगा, PR/100। लेकिन अगर जैसे ही हम दूसरे साल पर बढ़ते हैं, तो हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, मतलब पहले प्रिंसिपल में तो ब्याज लगेगा ही R%, मतलब PR/100 तो होगा ही, ये तो फिक्स है। लेकिन ये जो ब्याज लगा है पहला साल का, इस पर भी क्या मिल जाएगा, हमको ब्याज मिल जाएगा, मतलब PR/100 पर भी क्या लगाएंगे, हम R% के रेट से ब्याज लगाएंगे, ठीक है। तो हमको यहां पर निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। दोनों को अगर डिफरेंस देखें, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस को मान लेते हैं क्या, D, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला से ये वाला कटेगा, बच क्या रहा है, सिर्फ डिफरेंस के तौर पर यही वाला बच रहा है, मतलब यहां पर जो डिफरेंस बनेगा वो PR/100 इंटू R/100 बनेगा। अगर हम इसमें से यहां पर अगर डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, तो P को बाहर कर दीजिए। अब देखिए, R/100 यहां भी है, R/100 यहां भी है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं R/100 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है, ठीक, यही हमारा फॉर्मूला है। तो यहां पर अगर हम D की बात करें, डिफरेंस अगर बात करते हैं, D क्या है, तो D जो है वो CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए क्या है, ये CI माइनस मतलब डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो CI माइनस SI है, क्यों, किसका, 2 साल का, ठीक है। तो देखिए, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे या फिर बिना फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो भी आपको बताते हैं। ये तो 2 साल के लिए हो गया कि अगर 2 साल का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए कि CI माइनस 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस दिया हुआ है या फिर वो निकालने बोलेगा, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो पहले आप नोट करिए, ये 2 साल के लिए, हम उसके बाद 3 साल के लिए आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम मिटाते हैं। यहां पर अगर 3 साल हम बोल दें, अगर हम यहां पर बोल दें कि अब हमको 3 साल के लिए CI माइनस SI का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। CI और SI का डिफरेंस चाहिए किसके लिए, 3 साल के लिए, मतलब CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का चाहिए, इसलिए हम पूरा मिटा दिए, ठीक है। ये SI है और ये CI है, ठीक है। ये हमारा पहला साल है, ये हमारा दूसरा साल है और ये हमारा तीसरा साल है, ठीक है। देखिए, 3 साल के लिए बोला गया है, तो पहला साल क्या लगेगा, ब्याज PR/100, दूसरा साल भी PR/100 और तीसरा साल भी PR/100, ठीक।
इतना तो हमको पता है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या लगता है, प्रत्येक साल बराबर ब्याज लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगेगा, पहला साल का तो ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ भी PR/100, यहाँ पर प्रिंसिपल पर R% तो लगेगा ही लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे PR/100 इंटू R/100। ठीक है, तीसरे साल में जब हम बढ़ेंगे तो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल पर R% के रेट से लगेगा, PR/100 हो जाएगा। लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, PR/100 पर R% के रेट से ब्याज लगेगा, फिर प्लस। अब ये जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो पहले हम इस पर ब्याज लगाते हैं, इस पर बाद में लगाएंगे। तो इस पर ब्याज लगाएंगे तो PR/100 पर फिर से R% के रेट से ब्याज लग जाएगा, स्पेस नहीं है, हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। अब जो ये बचा हुआ है इस पर भी ब्याज लग जाएगा, तो PR/100 इंटू R/100, ये तो ये वाला लिखे हैं, इस पर भी ब्याज लगेगा तो R/100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं D बराबर, ठीक है, D बराबर लिखते हैं डिफरेंस, तो क्या होगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, तो सिर्फ यहाँ ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये पूरा पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए PR/100 इंटू R/100 प्लस, ये तो यहाँ वाला लिखे, यहाँ पे ये बच रहा है पूरा, PR/100 इंटू R/100 प्लस PR/100 इंटू R/100 प्लस PR/100 इंटू R/100 इंटू R/100, ये बच रहा है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो PR/100 इंटू R/100, ये पूरा पार्ट देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सारा जगह पे है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, PR/100 इंटू R/100, ये कॉमन निकाल दिए, तो इसमें बच क्या गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, ये पूरा निकाल देंगे तो सिर्फ R/100 बचेगा। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर P और यहाँ पर हो जाएगा R/100 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और 3 प्लस R/100, यही है 3 साल का फॉर्मूला डिफरेंस का। ठीक है, ये है हमारा 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला। अगर आप इसके जगह इसे और भी याद रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, डिफरेंस बराबर क्या बनेगा, PR/100 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस R/100। तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, और एक इसके अलावा हम बिना फॉर्मूला से करने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, है ना, तो उसको भी याद रखना है। तो फॉर्मूला क्यों याद रखना है, कहीं कहीं पे फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 2 साल के लिए बता दिए, 3 साल के लिए बता दिए। 3 साल के लिए ये फॉर्मूला है, या तो फिर आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस यहाँ पर क्या है, D बराबर यहाँ पे क्या है, तो CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए क्या है, ये CI और SI का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला, पहले आप इसको नोट करिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो हमने देखा क्या कि 2 फॉर्मूला, एक 2 साल के लिए डिफरेंस वाला और एक 3 साल के लिए डिफरेंस वाला। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला से करते हैं एग्जाम में थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं होता है, लेकिन अगर बिना फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला के मुकाबले हम जल्दी कर सकते हैं। देखिए तो हम क्या कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं वो समझिए। आप देखिए हमने आपको 2 साल के लिए सक्सेसिव का एक फॉर्मूला बताया था, 2 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला था यहाँ पर CI फॉर 2 इयर्स के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का हमने सक्सेसिव का फॉर्मूला, फिर यहाँ लिख दे रहे हैं हम पूरा सक्सेसिव। ठीक है,
कितना साल के लिए? तो टाइम जो है हम 2 साल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर तो 2r के बाद यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर r स्क्वायर। ये जो था ये कितना डिजिट में था? 2 डिजिट में यहाँ लिखना होता था। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, ये 2 साल का क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल जो होता था वो 100% होता था। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल जो होता था वो 100% होता था। ठीक है, उसके बाद रेट जो होता था वो r% होता था और टाइम जो है वो 2 साल। इसी के लिए बताया सक्सेसिव के लिए यही फॉर्मूला, या फिर हम इसके जगह ये भी बता दिए थे। ये तो पॉइंट के फॉर्म पर बताए थे, तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये दिखाए थे। ठीक है, इतना परसेंट है ना। लेकिन आपको क्या याद रखना है? तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ इस कंसेप्ट के लिए यहाँ पर ये हम बताए थे आपको, और ये पूरा क्या था? परसेंट में आता था। ठीक है, अब जरा सोचिए, प्रिंसिपल 100 है तो रेट इनटू टाइम क्या होता है? साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। अगर प्रिंसिपल 100 होता है तो SI बराबर क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट इनटू टाइम अगर करते हैं, यहाँ पर SI अगर लिखते हैं तो रेट इनटू टाइम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या होगा? 2r। अब जरा देखिए, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डिफरेंस लिखते हैं, तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस होगा कितना? 0 पॉइंट और यहाँ पर r स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 डिजिट में। क्या लिखेंगे? 2 डिजिट में लिखेंगे, और यही वाला जो वैल्यू होगा वो परसेंट में आएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये डिफरेंस। ठीक है, ये हुआ 2 साल के लिए। अगर हम 3 साल के लिए इसको देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अभी इसका हम यूज करके आपको दिखाएंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जब डिफरेंस देखेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? r स्क्वायर बाय 100। तो उससे अच्छा है हम आपको ये बताएं, आप इसको याद रख लीजिए, फायदा क्या होगा भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 साल के लिए हम चेक करेंगे, 3 साल के लिए इस फॉर्म पे बताया था वो फॉर्मूला। ठीक है, प्लस के फॉर्म पर नहीं बताया था, पॉइंट के फॉर्म पर बताया था। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं 2 साल के लिए आप इसी फॉर्म को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। 3 साल के लिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, सॉरी, देखिए अगर टाइम हम 3 साल लिए हैं तो 3 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला हम आपको क्या लिखवाए थे? 3r लिखवाए थे स्लेश 3r स्क्वायर और फिर r क्यूब। यहां भी 2 डिजिट और यहां भी 2 डिजिट, यही लिखवाए थे, और ये पूरा वैल्यू परसेंट में। ठीक है, ये था 3 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो जरा सोचिए, यहाँ पर SI कितना होगा? तो 3r होगा। कितना होगा? 3r होगा, है ना। तो डिफरेंस अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस कितना होगा? तो 0.3r स्क्वायर और r क्यूब। यहाँ भी आप 2 डिजिट में लिखिएगा और यहाँ भी 2 डिजिट में लिखिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंस निकला 3 साल के लिए। लेकिन एक चीज आप अगर याद रखते हैं, जो टेबल हमने आपको लिखवाया था, तो 3 साल के लिए आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप टेबल को याद रख लेते हैं पूरा तो आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर याद नहीं रहता है तो ये याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। r का क्यूब करेंगे, जो अगर 2 डिजिट में तो ठीक है, 3 डिजिट में आएगा तो एक को क्या आगे वाला क्या कर लेंगे? कैरी कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे इसका स्क्वायर करने के बाद। अगर यहाँ भी कुछ बच जाता है तो आगे कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर हम ये याद रख लेते हैं तो फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और खासकर 3 साल के लिए जो डिफरेंस है उसमें क्या होता है ना, फॉर्मूला से आपको ज्यादा टाइम लगता है, खासकर 3 साल वाला में। तो 3 साल के लिए याद आप 2 चीज कर सकते हैं, जो हम आपको टेबल बताए थे रेट वाला कि 5% होगा तो 2 साल का CI क्या होगा, 3 साल का CI क्या होगा, 4 साल का CI क्या होगा। तो वो टेबल अगर आप याद रखते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए बिना ही डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ रहेगा रेट 5% है,
ठीक है। तो हमको बोला है 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो 3 साल में हमको पता है कितना होता है, तो होता है 15.7625, ठीक। और एसआई की बात करेंगे तो डायरेक्ट होता है 15%, तो डिफरेंस कितना निकलेगा 76.25%। तो ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप याद नहीं रखते हैं तो इस फॉर्मूला से आप निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो कंसेप्ट हम लोग सीखें, जो तरीका हम लोग सीखें, इसी को हम क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा, जो फॉर्मूला देखा, उसी से हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और कंसेप्ट को अपना क्लियर करते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 8% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 19.20 रुपए का अंतर है, x का मान क्या है। देखिए सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला से इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो डिफरेंस का जो फॉर्मूला था क्या था, P इंटू R/100 का प्लस, यही फॉर्मूला था। तो जरा सोचिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो डिफरेंस है 19.20 और प्रिंसिपल हमको निकालना है, मतलब x निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या, x, ठीक है। रेट कितना है, तो रेट है 8%, रेट है 8%, मतलब 8/100 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 100 x, यहाँ पे कट करेंगे 4 दुनिया 4 से कट करेंगे 25 बार में स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 625, ठीक है। यहाँ से 0 0 कटेगा, है ना। 4 से इसको कट करते हैं, 4 चौक 16 और 4 8 32, ठीक है। 5 से इसको कट करेंगे तो 125 बार में कटेगा और 5 से कट करेंगे 2 बार में, 2 से कट करेंगे तो 24 बार में। मतलब कि यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं तो ये 125 क्या होगा, 24 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं 24 गुने 125, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है 24 बचे 120 का 0 हाथ में 12, ठीक है। फिर 24 गुना 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 0 हाथ में 6, 24 एक 24 और 6 30, 3000। तो ये हमारा आंसर निकल गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला से हमको इतना कुछ करना पड़ेगा। यही वाला अगर आप मेरा कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम अभी आपको बताएं, डिफरेंस बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट हम बताए थे कि 0 पॉइंट स्लैश के बाद आर स्क्वायर यहाँ पर लिखना है 2 डिजिट में, ये हमारा मेथड था, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हम यहाँ पर रेट कितना है 8%, तो 8 का स्क्वायर कितना करेंगे 64, 2 डिजिट में लिखना था 2 डिजिट में लिख दिए और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा किस पे आएगा, तो परसेंट में आएगा, ठीक है। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 19.20 रुपए। हमको क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना होता है, तो 100% होता है। कितना होता है, तो 100% होता है, ये आपको पता ही है। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें और यहाँ से पॉइंट हटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, क्यों, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 से 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम पॉइंट को हटा दिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 दिया 12, 4 छक 24, सॉरी 3 छक 18 और 19, मतलब ये 3 गुना है और यहाँ पे एक 0 है तो 30 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पर 1% का वैल्यू जो है वो आ गया कितना, 30 रुपए। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल 100%। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 3000 रुपए, ये हमारा आंसर होगा। अब आप ही देखिए फॉर्मूला से आप करेंगे तो इतना समय लगेगा, और अगर आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, ये रिजल्ट अगर आप याद रख लेते हैं तो तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 साल के लिए डिफरेंस वाला क्वेश्चन था कि डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना का है, तो 105 रुपए का अंतर है। कितनी राशि कितनी है, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन सेम है ना, आपको कंसेप्ट सिखाना है, तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए रेट कितना दिया हुआ है 9%, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे 0, इतना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है 405 रुपए। कितना दिया हुआ है 405 रुपए। पॉइंट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा 2 जीरो, कैसा लगा पता चला ना, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 5 एके 5 और 5 अठे 40, मतलब ये क्या है 5 गुना है और यहाँ पर 2 जीरो लगा हुआ है, मतलब कि 1% का वैल्यू जो है वो 500 है। हमको निकालना है प्रिंसिपल मतलब 100%, तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला से आप खुद से करके देख लीजिएगा, हम फॉर्मूला बार बार नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है x रुपए पर 6.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 का अंतर है, x का मान क्या है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला का भी अगर आप यूज करते हैं, इसको हम फॉर्मूला से भी करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर्मूला का बात करते हैं तो फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है d बराबर T इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना का दिया हुआ है, तो 33.80 का। प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल x मान लेते हैं, यहाँ पे x दिया हुआ है क्वेश्चन। रेट कितना है, तो 6.5%। कितना है 6.5%। तो ये परसेंट यहाँ लिखना नहीं है, बटा यहाँ पे 100, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है ना, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, 100 नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कट करते हैं 5 से 13 बार में, 5 से कट करेंगे 200 बार में। ठीक है, स्क्वायर अगर करते हैं आप तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 10, यहाँ पर x 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, सॉरी देखो 4 और यहाँ पर 4 जीरो। ठीक है, 1 जीरो फिर से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 6 दूनी 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, ये क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। कितना गुना है 2 गुना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8000, क्या हो जाएगा 8000, और यही हमारा क्या है तो आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको परसेंट वाला रेशियो मेथड नहीं, सक्सेसिव मेथड वाला जो फॉर्मूला आपको बताया परसेंटेज वाला, उससे करके देखते हैं। यहाँ पर रेट कितना है, तो 6.5% है। तो अगर हम कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाएं तो 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो 65 का स्क्वायर अगर निकाले 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर होता है 6 सत्ते 42। ठीक, स्क्वायर कर दिए है ना। स्क्वायर करने के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्क्वायर में पॉइंट यहाँ लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है, तो वहां पर पॉइंट अगर 2 अंक बाद लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा। कैसे लगा ये समझिए, आपको अभी लग रहा होगा कि यहाँ तो 2 ही डिजिट में लिखना है, लेकिन यहाँ 4 डिजिट कैसे आ गया, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस तरह का, यहाँ 2 डिजिट में जो लिखते हैं, अगर हम उसको इस फॉर्म पर लिख लें, अगर हम इसको सिर्फ इस फॉर्म पर लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो कितना आता है 5 का स्क्वायर 25, 6 सत्ते 42, इतना आता है, और यहाँ पे 100। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट, ये जो 2 डिजिट हम लिख रहे हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये 100 है, तो 100 मतलब क्या 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसीलिए यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो पहले से ही है, पॉइंट 2 अंक के बाद पहले से ही है, तो हमको क्या करना है, पहले वाला पॉइंट है तो है, हमको नहीं मतलब है, पॉइंट हमको अपना 2 अंक के बाद लगाना है। तो हम सोच लेंगे ये 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये 100 अगर पॉइंट लगाएंगे तो 2 अंक क्या हो जाएगा और आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, रेट अगर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा, तो
तो पहले तो आर स्क्वायर, अगर इसका रेट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, तो कितना होगा, तो होगा 42.25। हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 अंक के बाद। ये तो पहले वाला पॉइंट है जो पहले से था, हमको 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये पॉइंट यहाँ ना लग के अब यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इतना परसेंट का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 405 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, यहां से अगर आप पॉइंट हटाते हैं नीचे आएगा कितना, 40। तो ये 40 का आप इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इधर ही लगा देगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 40 लगा दिए इधर। अब जब हमको निकालना है प्रिंसिपल मतलब 100%, तो ये वाला वैल्यू जो है इसको इधर ले आना होगा। 0 कितना हो जाएगा और नीचे कितना होगा, 4 2 2 5, और ये 100 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको कट मत करने लगिएगा, आप यहाँ पे डिजिटल सम यूज करिए। क्या यूज करेंगे, तो डिजिटल सम यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें स्पेस कम पड़ रहा है, इसको मिटा के फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमको निकालना है क्या, 100% का वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 405 पर 40 बटा में यहाँ पर हो जाएगा इतना गुने 100 का वैल्यू निकालना है तो 100। अगर आप डिजिटल सम चेक करते हैं तो नीचे कितना है, 5 4 9, मतलब 4 बच रहा है। तो जब भी 5 4 9 4 बचेगा तो क्या करते हैं हम लोग, उसको नीचे हमको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, मतलब 8 और 2 10। डिजिटल सम नीचे 1 हो गया। ठीक है, देख लीजिए चेक करके, 5 और 4 9 बचा है 4, 4 से 28 मतलब 8 और 2 10, 1 हो गया नीचे डिजिटल सम। ऊपर देखते हैं 5 4 9, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, 9 से 3 7 9, 6 3 9। तो डिजिटल सम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट, अरे सॉरी, यहाँ पर ध्यान से पिछला क्वेश्चन में याद रह गया, दिमाग में उतर गया है। यहाँ पर डिफरेंस जो है 405 नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया है। जो पिछला क्वेश्चन था वो दिमाग में रह गया कि डिफरेंस कितना है, 405। डिफरेंस यहाँ पर 33.80 रुपए है। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 कटेगा मतलब 2 0 यहाँ लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, अब हमको निकालना है 100%। तो 100% का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 0, और नीचे है 4225 इंटू 100। ठीक है, तो नीचे कितना है, 5 4 9 4 बच रहा है। तो नीचे जब भी हम इसमें डिजिटल सम यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करने का कोशिश मत करिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ डिजिटल सम यूज करना है। तो यहाँ पर नीचे 4 बच रहा है, हमको नीचे क्या रखना है, हमेशा डिजिटल सम यूज करने के लिए 1 रखना है डिजिटल सम नीचे के लिए। तो यहाँ से 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 बस 1 बन जाएगा। देख लीजिए आप करके, 5 और 4 9, ये तो हट गया, बचा 4। यहाँ डिजिटल सम 4, यहाँ 7, 7 चौक 28 से मल्टीप्लाई होगा, 7 चौक 28 होगा मल्टीप्लाई होकर के, तो 8 और 2 10 बनेगा, मतलब 1 डिजिटल सम। ऊपर का डिजिटल सम चेक करते हैं तो 8 3 11, 11 और 3 कितना 14, मतलब 5 डिजिटल सम। 5 7 35, 5 और 3 8, मतलब अगर आप इसका डिजिट सम यूज करते हैं, अगर आप इसका पूरा का डिजिट सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डिजिटल सम जो है वो 8 आ रहा है। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो डिजिटल सम 8 जो है वो एक ही ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कितना आंसर होगा, तो 8000 रुपए, 8000 रुपए। ठीक है, तो देखिए इसमें आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से जल्दी आप इस मेथड से बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप खुद भी एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है x रुपए पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20.25 का अंतर है, तो x का मान ज्ञात कर दीजिए। सेम क्वेश्चन है ना, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, आपके लिए हम ये छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है। इस बार यहाँ पर क्या पूछा है, तो रेट पूछा है। क्या पूछा है, रेट पूछा है, तो रेट निकालना पड़ेगा। इस बार जो है हम लोग
मतलब परसेंटेज वाला जो सक्सेसिव मेथड जो आपको बताया उससे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रेट तो हमको पता ही नहीं है, तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इसीलिए आपको बोले थे कि आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और ये कंसेप्ट भी याद रखना है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए हमें डिफरेंस दिया हुआ है कितना 72, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं, है ना। डिफरेंस 72 है। क्या है? प्रिंसिपल 5000 रुपए है। रेट हमको निकालना है R/100 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे इसको 72/5000 बराबर R/100 के जगह पे क्या हो जाएगा? 4 0 था 10,000 हो जाएगा। 3 0 यहाँ से कट जाएगा। 5 दूनी 10, तो R² का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आता है क्या? 72 गुना 144 रुपए, ठीक है। 144, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा? स्क्वायर निकालेंगे तो 12। रेट किस पे होता है? परसेंट में होता है, मतलब 12% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा एक वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपए है। यदि दोनों ही स्थिति में दर 16% है तो वह राशि कितनी है? अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर रेशियो 16%, सॉरी रेट जो है 16% है। तो रेट 16% है तो सही, लेकिन ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। मतलब रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि हमने आपको हाफ ईयरली कंपाउंडेड का कंसेप्ट बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा कितना? 8%। और जो भी टाइम पहले दिया हुआ था कितना है? 1 साल, तो अब कितना हो जाएगा? 2 साल। क्यों? क्योंकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित है, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर रेट 8% है तो क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर 64, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे परसेंट। इसका वैल्यू है 56 रुपए। तो हमको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, इधर लग जाएगा 2 0। 8 से कट करते हैं, 1 मिनट, इसको अगर हम 8 से कट करते हैं, 8 64 और 8 से इसको कट करेंगे तो 8 7 56, ठीक है। अगर हम इसको 8 से कट कर दें तो 8 से कट करेंगे तो 8 64 और 8 यहाँ पर बच जाएगा 6, नहीं होगा। 4 से कट करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से कट करेंगे तो 25 के 125 सत्ते कितना हो जाएगा? 25 के 175, यहाँ पे कितना आएगा? 175 आएगा, ठीक है। तो जरा सोचिए, 2 का वैल्यू है 175, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 से गुना किए, 50 इसको गुना कर देंगे। 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 1 5 और 3 8, कितना हो जाएगा? 8,750 रुपए। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कनिका 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए का ऋण लेती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितनी धनराशि बचाती? देखिए क्वेश्चन देखने में आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन बनेगा इसी कंसेप्ट से। बोला क्या है कि अगर पहले वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण लेती है, लेकिन अगर बोला कि अगर वो साधारण ब्याज से ऋण लेती तो कितना रुपए बच जाता, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है ना। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10,000 रुपए ऋण लेती है, ठीक। बोला जब पहले 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से ऋण लेती थी और अब अगर लेगी साधारण ब्याज से तो कितना पैसा बच जाएगा, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, चेक करना होगा, मतलब डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस जब देखना है, टाइम है 2 साल, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इतना का वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर 2 0 कट कर दें, क्या करें? 2 0 कट कर देंगे तो 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25 रुपए। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि वह साधारण ब्याज के बजाय वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तो उसे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा?
फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखिए, बोला क्या है कि वो 10,000 रुपए क्या करता है, साधारण ब्याज पर निवेश करता है, कहीं पे लगाता है, ठीक है। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता तो उसको ब्याज ज्यादा मिलता, तो कितना ज्यादा मिलता, कितना लाभ होता, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस यही निकालना है हमको यहाँ भी। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 रुपए हो जाएगा। हमको कितना निकालना है, 10% के रेट से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 2 डिजिट पे लगाना है, मतलब 1% का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ये 2 साल के लिए डिफरेंस वाला, अब आते हैं 3 साल के डिफरेंस में, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपए है, तो वह धन राशि कितनी है, धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अगर हम इसको फॉर्मूला से करते हैं, तो डिफरेंस बराबर क्या था, फॉर्मूला लिख देने का, फॉर्मूला डिफरेंस बराबर P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर और 300 प्लस आर बाय 100, ये लिखवाए थे। या फिर अगर आप इसमें एलसीएम नहीं लेते तो यहाँ पे 3 प्लस आर बाय 100 आता था, ठीक है। तो डिफरेंस दिया हुआ है 279 रुपए, ठीक है, सॉरी 79 रुपए, 279 रुपए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है क्या, प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। देते हैं रेट कितना है, रेट है 10%, और यहाँ पर रेट कितना है 10%। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, अगर कम लिखिएगा तो थोड़ा और जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 279, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे 0 कटेगा, यहाँ पे आएगा कितना, तो 1/100 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 310/100, 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं 9 से कट करते हैं तो 9 गुना है ना, तो ये जो 1000 नीचे इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 9000, ठीक है। लेकिन अगर आप जो हम आपको कंसेप्ट बताएं सक्सेसिव वाला, उसका अगर यूज करते हैं तो देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप उसका भी यूज नहीं करना चाहते, मतलब जो हम फॉर्मूला आपको लिखना है सक्सेसिव वाला, क्या लिखना है, 0. यहाँ पर 3r² और r³ लिखना है, क्या 2 डिजिट में लिखना है, क्या लिखना है 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये अगर आपको वो टेबल याद नहीं है कि 10% का जब रेट होता है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 4 साल का क्या होता है, 2 साल का क्या होता है, अगर टेबल याद नहीं है तब आप इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको टेबल याद रखना है, अगर आपको टेबल याद है तो इसका भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए हम बताते हैं। रेट कितना है 10%, रेट कितना है 10% है, तो 10% के रेट से 3 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है देखेंगे तो होता है 33.1%। कितना होता है 33.1%। यदि अगर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो कितना होता है, तो 30% होता है। डिफरेंस कितना का बन रहा है, तो डिफरेंस डायरेक्ट बन रहा है 3.1% का। तो इसी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 279, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 इधर लग जाएगा, 9 से कट हो जाएगा ये, मतलब कि 1% का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 90 रुपए। हमको निकालना है प्रिंसिपल, मतलब 100% का वैल्यू, तो 9000 रुपए, ठीक है। देखिए अगर आप टेबल याद रखते हैं तो आपको इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाय चांस कुछ ऐसा वैल्यू आ जाए, अगर रेट जो है वो ऐसा वैल्यू आ जाए जो हम टेबल में नहीं लिखवाए हैं, तो आप कैसे निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, जैसे मान लो इसी का निकाल दिखा था, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 2 डिजिट पे लिखना है तो कैरी हो जाएगा 10, फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 300, 300 और 10, 310, तो 310 को फिर से लिखेंगे क्या 2 डिजिट में, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 है 3 जुट जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे 0 के बाद, 0 हटा दे पॉइंट के बाद, देखिए यहाँ पे आया कि नहीं 3.1% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर आप टेबल याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो इस फॉर्मूला से ये हमारा आंसर आ जाएगा, निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर जो है बड़े ही जल्दी आ जाएगा, तो इतना फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर दिया हुआ है कितना 36.60, तो धनराशि क्या है, देखिए 3 साल में,
तो 15% के रेट से कितना होता है 15.7625, लेकिन साधारण ब्याज क्या आता है तो 15 5 दिया 15, मतलब 0.7625 जो है 0.7625 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस 3 साल का। कितना दिया हुआ है तो दिया हुआ है 36.60। यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आएगा 10,000, यहाँ नीचे आएगा 100, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इससे डायरेक्ट यही सोचना है। ठीक है, हमको निकालना है क्या धनराशि मतलब 100%। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे 7625 और यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ डिजिटल सम यूज कर सकते हैं, चेक करते हैं। 5 2 7 7 14 6 20, 2 आ रहा है नीचे 2 आ रहा है, डिजिटल सम यूज हो सकता है, क्योंकि 9 3 6 या 9 नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे हम डिजिटल सम 1 बना दिए। ठीक है, ऊपर कितना आ रहा है 6 3 9, यहाँ 6 5 3, मतलब डिजिट सम जो है इसका डीएस जो है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो पहला ऑप्शन में 8 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन में 12 3 आ रहा है, तीसरा ऑप्शन डिजिटल सम यहाँ भी क्या आ रहा है 2 जगह पे 3 आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन हम डिजिटल सम से टिक नहीं कर सकते हैं। ये कंसेप्ट भी हमारा फेल हो गया। लास्ट उपाय बचता है मल्टीप्लाई करने का। 25 से कट करते हैं, 4 12 25 से कट करते हैं, 25 दिया 75, एक बच गया 25 25 125। ठीक है, कितना हो गया 305 हो गया, है ना। कितना हो गया 305 हो गया। फिर से 5 से कट करेंगे, 5 6 30 और 5 1 5, इसको 5 से कट करते हैं, 5 6 30 5 7 35, यहां बच गया कितना, तो यहां बच रहा है 1, यहाँ पे 16, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 2 जीरो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कितना 12 1 12 12 6 72 1 73, ये जो है यहाँ से 12 गुना हो रहा है और 2 जीरो है। ठीक है, तो 12 जो कितना 48, डायरेक्ट हमारा जो आंसर है 4800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट अंतर निकालने बोला है, तो 100% का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है कितना 2000, 2 जीरो अगर हम कट करते हैं तो 1% का वैल्यू कितना आएगा 20 रुपए। हमको क्या निकालना है डिफरेंस 3 साल का, तो 3 साल का डिफरेंस क्या होगा 5 या 15 और 5 या 15 और 76 25, मतलब 0.7625। कैसे आया लिखा सकते हैं टेबल, अगर आपको याद होगा तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5% के रेट से कितना होता है 15.7625, और अगर साधारण ब्याज बोलेंगे तो 15%। तो डिफरेंस कितना का बन रहा है, ये तो डिफरेंस है हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो इतना हमको वैल्यू फाइंड करना है, कितना परसेंट, तो 1% का वैल्यू 20, तो इतना का कितना होगा, तो 20 से गुना कर देंगे 0.7625। पॉइंट अगर हटाते हैं नीचे कितना आएगा 4 जीरो, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 गुना 50 और यहाँ 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15। ठीक है, 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 3 अंक के बाद जब पॉइंट लगाते हैं, इसको एक पॉइंट छोड़ दीजिए, नीचे कितना है 1000, 1 जीरो तो फिर से कट जाएगा, 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 20,000 रुपए की धनराशि के 6माही आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष में, मतलब 1.1/2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए ब्याज जो है वो 6 माही संयोजित है, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। ठीक है, तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। मतलब रेट अगर हम बात करते हैं कितना हो जाएगा 10% नहीं 5% हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और टाइम दोगुना हो जाएगा, मतलब 1.5 साल नहीं 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही बन गया क्वेश्चन से हमें 100% का वैल्यू 20,000 कितना है 20,000, 1% का वैल्यू 200। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अंतर। अंतर कितना बनता है 76.7625 का, 0.7625 का। ठीक है, तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7625
76 25 से, ठीक है। देखिए फॉर्मूला यूज करिएगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फॉर्मूला यूज करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। ये जगह यहाँ पॉइंट हटाएंगे 4 जीरो, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, मल्टीप्लाई जब करते हैं यहाँ पर तो 25 गुना 50 और यहाँ पे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 15, 2 अंक है, 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट, मतलब 152.50, ये इतना रुपया क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपए की धनराशि के लिए 6 माही आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो आधा कर दिया गया। दोनों एग्जाम में एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन 2020 में, ठीक है। तो ये खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा, जितना भी आंसर आएगा उसका आधा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल पहले 20,000 था, इसमें 10,000 है, बस बाकी सब कुछ सेम है, तो आधा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 32,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम आपको जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो 2 साल और 3 साल के लिए बताएं, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछ दिया है 4 साल का डिफरेंस क्या होगा, तो कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा बात है, अगर आपको टेबल याद है तो आप तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी 4 साल का पूछता है तो या तो आपसे 5% पूछेगा या तो 10% पूछेगा, और आप कोई भी प्रीवियस उठा के देख लीजिए एसएससी का, इसके अलावा 4 साल का अगर क्वेश्चन आया है तो रेट हमेशा 5% या 10% ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ 10% है, तो 4 साल का अगर हम बात करते हैं तो होता कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये होता है 46.41%, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 4 साल का क्या साधारण ब्याज का, तो होता है कितना 10.40%। तो अंतर कितना का बन रहा है, तो अंतर बन रहा है 6.41% का। कितना का अंतर बन रहा है, 6.41% का अंतर बन रहा है। यही हमको निकालना है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल गिवन है 100% का वैल्यू 32,000 है, तो 1 का वैल्यू 320 हो गया, तो हमको निकालना है 6.41%। क्या निकालना है, 6.41%। तो 320 गुने 6.41, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8, यहाँ पे हो जाएगा 6 12, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 6 3 18 और 1 19। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, उसके बाद 5 1 2, यहाँ पर हो जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आंसर है कितना है 20, 2051.20, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट लगाए हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम नहीं कट करते हैं, अगर हम इसको नहीं कट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो इतना करने का आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डिजिटल सम भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है 6 4 10 और 1 11, मतलब यहाँ 2 आ रहा है और 3 2 5, 5 दूनी 10। डिजिटल सम जो है वहां यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। डिजिटल सम जो है यहाँ पे 1 आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा डिजिटल सम 1 किस पे है, तो 2 5 4 9 और 1 10, इस पे फर्स्ट वाला में है। सेकंड में 5 5 10 2 12, इसमें नहीं है। 5 4 9 नहीं है, 5 4 9 और 1 10। अच्छा, 2 ऑप्शन में डिजिटल सम यूज हो रहा है। ऑप्शन 2 ठो में क्या हो रहा है, डिजिटल सम 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो डिजिटल सम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट उपाय बचता है क्या, पूरा मल्टीप्लाई करें, या फिर आप यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। मेरा दिमाग में नहीं आया था, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं नीचे 100 है, मतलब कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। अगर हम कुछ देर के लिए पॉइंट 0 और यहाँ पे 0 भूल जाएं, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन जो है, अच्छा ऐसा ऑप्शन भी बहुत जगह पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट उपाय आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
जो हम दिमाग में आया वो भी हम करके देखें कि यूनिट डिजिट, तो यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट वाला भी क्या है, बहुत जगह पे दिया हुआ ऑप्शन, 3 ऑप्शन है उस तरह का, ठीक है। तो आपको लास्ट उपाय बचता है, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए इस बार टाइम जो है वो पूर्णांक में दिया हुआ, पूर्णांक में तो टाइम पहले भी था, लेकिन वहां पर ब्याज क्या था, अर्धवार्षिक संयोजित होता था, तो वो फिर इंटीजर फॉर्म पे आ जाता था, मतलब 3 साल बन जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है वार्षिक है तो ये इंटीजर फॉर्म पर नहीं आएगा, पूर्णांक के फॉर्म पर रहेगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मेरे पास गिवन क्या है, 100% का वैल्यू, कितना है 100% का वैल्यू, तो है 8,000 रुपए, कितना है 8,000, 2 जीरो यहाँ पे कट कर देते हैं, कितना आ गया 1% का वैल्यू 80। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको यहाँ पर निकालना है डिफरेंस, कितना साल का, तो 2.2/5 साल का। तो पहले अगर आप ध्यान देखते हैं रेट है 10%, तो पहले हम 2 साल का सक्सेसिव अगर निकालेंगे तो निकलेगा कितना 21%, ठीक है, इतना तो पता ही है आपको 2 साल का। अब है 10% रेट है, ये साल का है, तो हमको 2/5 साल में कितना रेट बनेगा 4% के रेट से, तो 21% और 4% का क्या निकालेंगे, फिर सक्सेसिव निकालेंगे, तो यहाँ पर 21 + 4 + 21 × 4/100, तो मतलब 25.2184 कितना परसेंट, ये जो है वो इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, CI निकला है, कितना साल का, तो 2.2/5 साल का। तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 10 × 20 पर 4 24% क्या होगा, SI निकलेगा, ठीक है। तो SI और CI के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है, तो 1.84% बन रहा है, कितना बन रहा है 1.84%, तो 80 × 1.84, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, तो जरा ध्यान से देखते हैं अगर, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो इतना 0 लिखेंगे और पॉइंट लग जाएगा दोनों के बाद। तो ऐसा एक ही ऑप्शन पर है जहां पर 2 के बाद पॉइंट लगा, मतलब पॉइंट के बाद इधर 20 लिखा हुआ है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, कितना, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 8 चौके 32, 8 × 64, 4 67 के 7 हाथ में 6, 8 × 8 और 6 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपए है। यदि वार्षिक ब्याज दर 6 माही हो तो दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंस दिया है 2 साल का, CI और SI का, 10% के रेट से देखते हैं तो 1% क्या बनता है, डिफरेंस बनता है, तो 1% का वैल्यू दिया हुआ है 28 रुपए, कितना है 28 रुपए। हमको कितना निकालना है वो देख लेते हैं। अगर ब्याज 6 माही संयोजित होगा तो 5% रेट हो जाएगा और समय हो जाएगा 4 साल, ठीक है। 5% के रेट से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो होता है 21.55%। ये देखिए 2 डिजिट तक लिए हैं, इसके आगे भी वैल्यू चलते जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 55 में खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम साधारण ब्याज की बात करें 4 × 5 20%, अंतर कितना का दिख रहा है हमें, तो 1.55% का अंतर दिख रहा है। यहाँ 28 से गुना करेंगे 1.55 को, तो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 5 40 और 8 × 40 और 4 44 और 8 × 8 4 12, उसका 2 × 5 10, 2 × 10 11, 2 × 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 4, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है 43.40। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन देखेगा आपको कितना 43.41। तो ऐसा क्यों होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इसको कितना लेके सोल्व किए 21.55, लेकिन अभी हम क्या बताएं कि 55 के आगे भी क्या होता है, वैल्यू होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ नहीं कि यहाँ समाप्त हो जाता है, आगे चलते जाता है, तो कुछ वैल्यू और भी आगे अगर आता है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 0 की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में 2 वर्षों का अंतर 200 रुपए है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 20% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो अंतर जो होगा वो हो जाएगा 4% का वैल्यू 200। कैसे, तो 20% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना, तो 44% होता है और साधारण ब्याज होता है 40%। डिफरेंस कितना का बनेगा, तो 4%। ठीक है, अब बोला है कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो रेट कितना हो जाएगा 10% और टाइम अगर 1 साल बोला है तो हो जाएगा 2 साल। यही ना बोला है कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 1 साल के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे अगर अर्धवार्षिक बोलेंगे तो रेट हो जाएगा 20 से 10 हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 2 साल। ठीक है, तो 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 1% का अंतर निकलेगा। अंतर कितना निकलेगा, 1% का। 4 से इसको कट करते हैं तो 4 से कट करेंगे 4 बचे 20, मतलब 50 रुपए जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपए है। इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए सीजीएल ईयर 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 2 साल का, तो 2 साल का अंतर कितना बनता है 15% के रेट से, तो 15 का स्क्वायर 225 का 25 लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट डिफरेंस बनता है 2 साल का। आपको फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, क्या होता है फॉर्मूला, सक्सेसिव के फॉर्मूला से 0.r², यहाँ 2 डिजिट वही यूज किए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1944 रुपए। ठीक है, हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा उसी अवधि के लिए, मतलब 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 10% रेट से कितना होता है, तो 21% चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। हम ये निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, कैसे निकलेगा, यहाँ पे पॉइंट अगर हटाते हैं आप तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं और नीचे आ जाएगा 225। हमको निकालना है किसका वैल्यू, तो हमको निकालना है 21 का वैल्यू। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पर ये कितना से कटेगा, ये 21 से तो कट नहीं रहा है ना, 5 4 9 आ रहा है, तो हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ पर 5 से। किससे, 5 से। तो 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 5 चौके 20 और यहाँ बचेगा 2, 5 बचे 25। इसको 5 से कट करते हैं, 5 दिया 15, बच जाएगा यहाँ पे कितना 4, 5 8 40, फिर 4 बचेगा, 1 मिनट, 5 दिया 15, 4 5 8 40, 4 5 8 40। ठीक है, बचे 4, फिर 5 8 40, यहाँ पे इतना बचेगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर कट करते हैं 3 से तो 21 और 3 से कट करेंगे तो 15 तो 45। ठीक है, 5 और 1 6, डिजिटल सम कितना आ गया, यहाँ पर नीचे 6 आ रहा है। ठीक है, इसको अब यहाँ पर आप डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं डिजिटल सम कितना था, 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, यहाँ पर हो जाएगा कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 बन जाएगा ना, तो 6 7 42 नहीं होगा, 6 8 48 नहीं होगा, 6 25 6 24 6 आ रहा है ना, तो 6 आ रहा है तो बनेगा ही नहीं, तो हम भूल ही गए। नीचे अगर 3 6 और 9 आता है तो डिजिटल सम यूज नहीं होगा। तो फिर से इसको कट करते हैं, आंसर जो है वो तो इंटीजर फॉर्म पर है, मतलब पूरा पूरा कटेगा। 15 से कट करते हैं, है ना, 15 दूनी 30, 15 दूना 30। ठीक है, फिर कट करते हैं 15 से, तो यहाँ बचा 8 88, 15 75, बच गया यहाँ पे 13, मतलब 138। 15 15 15 7 105, 15 120, 15 9 135,
9 से 30 जाएगा, 3 बचेगा और 15 दूना 30, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, 7 9 63, 63 और 1 64, 7 बचे 35 और 6 41, 7 1 7 और 4 7 4 11, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 4 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 दूनी 14 4 18, मतलब 1841, सॉरी 18,144 रुपए, यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात क्रमशः 23:7 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है वो 3 साल का जो अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, और 2 साल का जो अंतर होता है वो दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम रेशियो की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है 3 साल के लिए? तो 3 साल के लिए अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू r/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r/100, ये होता है। रेशियो निकालना है तो 2 साल का क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। रेशियो यहाँ कितना दिया हुआ है? 3 साल के लिए 23 है और 2 साल के लिए 7 है, यही रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे ये सेम है, कट गया, ठीक है। हमको निकालना है क्या? रेट निकालना है। तो अगर हमको रेट निकालना है तो 300 प्लस r/100 का जो वैल्यू है वो आ गया 23/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दिया यहाँ 2100 प्लस 7r, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2300, ठीक है। तो यहाँ पर 7r का जो वैल्यू है इधर माइनस जाएगा तो बचेगा 200। तो r का जो वैल्यू है वो 200 बटा कितना आ गया? 7 आ गया, 200 बटा 7 आ गया। तो यहाँ पर जो है इतना ही परसेंट आंसर में दिया हुआ है, 200 बटा 7। अगर पूर्णांक के फॉर्म पर दिया रहता तो इसको डिवाइड कर लेते, मतलब ये 100 को अगर अलग करते 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7, तो यहाँ पे 2/7 में 100 रहेगा, इस तरह का। तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो खैर ऑप्शन उस तरह नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है 200/7%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर का रेट दिया हुआ है 14.2/7%। उसके बाद रेट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का दिया हुआ है कितना? 11.1/9%। अंतर दिया हुआ है कितना? 40 रुपए। कितना साल का? 2 साल का। तो प्रिंसिपल निकालना है। देखिए क्वेश्चन सेम है ना, हम इसको शॉर्ट फॉर्म पे यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं 14.2/7% का, तो ये वैल्यू कितना होता है? 1498 और 2 100/7, ठीक है। यही होता है परसेंट के फॉर्म पर। ऐसा नहीं हम रेशियो लिख रहे थे, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हम परसेंटेज को ही तोड़ रहे हैं, सिर्फ पूर्णांक को। एक दिया हुआ है 11.1/9%, ये कितना दिया हुआ है? तो ये है 11.100 कितना परसेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको 2 तरह से बताएंगे, एक तो फॉर्मूला जो आपको बताया उससे, और जो हम आपको सक्सेसिव फॉर्मूला बताएं उससे। सक्सेसिव में क्या था? सक्सेसिव फॉर्मूला था यही वाला, यही तो था, या फिर हम इसी चीज को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि r²/100, ठीक है, यही था। तो जरा सोचिए, रेट जब सेम था तब ये होता है, लेकिन रेट इस बार क्या है? अलग अलग है। तो इस r को हम लोग क्या लिखेंगे? r1 × r2/100 लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बटा में 100 कर देंगे, मतलब पॉइंट लगा देंगे दोनों के बाद, ये ना करना है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आता है? ऊपर आएगा 10,000 बटा में 9, ठीक है। और इसी के नीचे फिर हम लोग 100 करेंगे, इसी के नीचे हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 है घूम के यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? नीचे, मतलब ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है कितना? 40 रुपए। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है प्रिंसिपल, मतलब 100%। तो 4 × 36,
4 9 36, 1 मिनट, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट हो जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे 9 से 63 होगा, ठीक है, 9 से 63, यहाँ पे 63 होगा, ठीक है, और कुछ गड़बड़ नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 और 4 छक 24 और 1 25, मतलब कि 2520 रुपए क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूला से करते हैं तो फॉर्मूला में भी क्या करना होगा आपको, जहां पे आर स्क्वायर होगा वहां पे R1 इंटू R2 लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला से ज्यादा बेटर है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला से नहीं करते हैं वही ठीक रहेगा, है ना। अगर आपको करना है तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिएगा, देखिएगा मिल जाएगा फॉर्मूला। डिफरेंस जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल, हम यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, आर स्क्वायर बाय 100, ऐसे ना होता। तो इस बार हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1 इंटू R2 बाय 100 इंटू 100, यही लिखेंगे बस, और कुछ नहीं लिखना है ना। तो ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला पुट करने से अच्छा है कि आप इसको इसी मेथड से सोचिए कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो हम बताएं थे क्या, 0 पॉइंट और यहाँ आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पॉइंट पुट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट वाला फॉर्मूला अगर रिजल्ट आप नहीं रखते हैं तो यहाँ पे इस वाला यही रिजल्ट आएगा। कैसे आपको देखिए, यहाँ पर हम बताए थे आपको ये सक्सेसिव फॉर्मूला, ठीक है, यही सक्सेसिव फॉर्मूला था। तो ये वाला तो हट जाता है माइनस होकर के, क्योंकि साधारण का क्या होगा 2r होगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा तो सिर्फ डिफरेंस यही वाला। तो इसी को हम पॉइंट के फॉर्म पर आपको लिखवाए थे, क्या पॉइंट के फॉर्म पर लिखवाए थे कि 2r डॉट आर स्क्वायर, ऐसे होता है। तो 2r से r कट जाता था तो सिर्फ बचता था आर स्क्वायर और ये पॉइंट। तो यहाँ 2 डिजिट कहने का क्या मतलब है कि नीचे 100 होगा तभी तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, इसीलिए 2 डिजिट बताते थे। तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है कि आर स्क्वायर बाय 100, यही याद रखना है। इसी परसेंट का वैल्यू जो यही डिफरेंस दिया हुआ है कितना 40%। तो आर यहाँ पे अलग अलग है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से नीचे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए, जब डिवाइड कर लेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, या फिर अगर आपको पॉइंट ही लगाना है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा तो 100 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, यहाँ पे 2 0, ठीक है। तो ये है हमारा कंसेप्ट, तो इसी से सॉल्व करेंगे, जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रेट दिया हुआ है कितना 12.5% और CI माइनस SI फॉर 3 इयर्स कितना दिया हुआ है 12.50, प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। देखिए रेट है 12.5%, रेट जो है वो 12.5% है, इतना, इसका मतलब कितना 12/24 यही मतलब है। तो 3 साल के लिए कहा गया है, तो अगर आप यहाँ सक्सेसिव से बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, फॉर्मूला 3 साल क्या बताए थे, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल आर स्क्वायर बाय 100 और यहाँ पर बताए थे 3 प्लस आर बाय 100 या फिर 300 प्लस आर बाय होल में 100, ये बताए थे फॉर्मूला। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम यूज करते हैं क्या होता है 1/8 होता है, ठीक। तो जरा सोचिए, अगर फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर रहे हैं तो प्रिंसिपल अगर हम 100% में मानते हैं तो फ्रैक्शन में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो जहां जहां 100 है उसको हम क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। मतलब अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो सिर्फ होगा आर स्क्वायर और यहाँ पर होगा 3 प्लस आर, क्योंकि क्या हुआ ये 100% में है, ये जो वैल्यू होता था वो परसेंट में आता था, लेकिन हमको निकालना है फ्रैक्शन में, तो इस 100 को भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, डिफरेंस कितना है 12.50, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 1/8 है, मतलब स्क्वायर होगा तो 64 गुने 3 प्लस 1/8, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 1 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से कट करेंगे तो 25 बार, 5 से कट करेंगे 2 बार में, यहाँ पे कट करेंगे 32 बार में, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे निकालते हैं P बराबर, तो ये 25 गुने 32 गुने 8 या 24 और एक कितना होता 25, यहाँ पर अगर इसको फिर से ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 25 बराबर P गुने 1/32, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 8 या 24 और एक 25/8, तो ये 25 से 25 क्या होता है कट जाता है,
तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये 8 और 32 मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24 और 1 25, मतलब 256 रुपए क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से आपका आसान लगेगा बनाने में। ठीक है, बाकी जो है आपको जो मेथड ठीक लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंड करते हैं मैक्सिमम टाइम पे आपका जो सक्सेसिव की तरह से हम आपको बताएं, सक्सेसिव फॉर्मूला से डिराइव करके आपको जो फॉर्मूला बताएं उससे आप करिएगा, जल्दी बनेगा। लेकिन अगर कहीं भी बाय चांस फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है तो उसको आप फॉर्मूला में पुट करिएगा। सो भी ऐसा नहीं कि आप 12.5% रखेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूला में, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जब हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते हैं तो 100 को क्या बना देंगे हम, फ्रैक्शन में 1 मानते हैं, तो ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 बन जाएगा तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, उम्मीद है आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो डिफरेंस वाला कंसेप्ट है यहाँ पर समाप्त होता है। इसी कंसेप्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, और उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।